फटाफट अंदाज में। कृषि बिल के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने रबी फसलों पर एमएसपी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में इसका ऐलान किया। गेहूं की एमएसपी में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। चने की एमएसपी में 225 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। संसद में कृषि बिल के विरोध के बाद अब विपक्ष ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है। विपक्ष राष्ट्रपति से दोनों कृषि बिल पर हस्ताक्षर न करने की अपील की है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल कृषि बिल को लेकर विरोध जता रहे हैं। कृषि बिल को लेकर पीएम ने देश को भरोसा दिया है कि नई व्यवस्था में मंडियां बंद नहीं होंगी और न ही किसानों के लिए एमएसपी की व्यवस्था खत्म होगी। पीएम ने कहा कि फसलों की सरकारी खरीद की व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। कृषि बिल के खिलाफ सड़क पर किसान उतरेंगे। 25 सितंबर को देशव्यापी प्रदर्शन होगा। राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि सर्वज्ञ सरकार के अंतहीन अहंकार ने पूरे देश के लिए आर्थिक संकट ला दिया। कृषि बिल के बाद अब केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा से पास कराया, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। कृषि बिल की वजह से आज भी राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। राज्यसभा में कृषि बिल पर हंगामा, माइक तोड़ने और रूल बुक फेंकने के आरोप में 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर ने राज्यसभा में पश्चिमी राजस्थान के जल संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने जवाई पुनर्भरण का मुद्दा उठाया। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने लोकसभा में खनन का मुद्दा उठाया। रंजीता कोली ने कहा कि बसी पहाड़पुर से निकलने वाले पत्थरों की माइंस पर प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी है। कोली ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में राज्य सरकार को निर्देश दे। एग्रीकल्चर बिल को लेकर आज कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान में भी कई जगह पर कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं और किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कृषि सुधार बिल के खिलाफ राजस्थान में कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। धरना प्रदर्शन के साथ साथ आज जयपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक ज्ञापन सौंपा और इस बिल के खिलाफ कांग्रेस की नाराजगी जताई। कृषि बिल के खिलाफ राजस्थान के कई शहरों में व्यापार संघ ने आज तालाबंदी की। प्रदेश की 247 मंडियों में कामकाज ठप रहा। कृषि विधेयक को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कटारिया ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का काम किया है। कांग्रेस के 50 साल से ज्यादा के शासन में एमएसपी नहीं बढ़ी जितनी बीजेपी के समय बढ़ी है। सीएम अशोक गहलोत ने पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक की। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट्स की प्रगति, बजट घोषणाओं, जन घोषणा पत्रों के वादों के क्रियान्वयन पर चर्चा की। बैठक में सीएस राजीव स्वरूप, एसीएस वित्त निरंजन आर्य समेत पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर के फागी इलाके में बेखौफ बजरी माफिया ने एएसआई पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक एएसआई अवैध रूप से बजरी का परिवहन कर रहे ट्रैक्टर का पीछा कर रहे थे। भरतपुर के कामा में अवैध खनन माफिया के विवाद के बाद एक युवक पर ट्रैक्टर की ट्रॉली चढ़ा दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद ट्रैक्टर चालक वहां से फरार हो गया। अपराधियों की तलाश जारी है। बाड़मेर के बिठूजा में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया और किसानों को जबरन घसीटते हुए धरनास्थल से हटाया, जिसे लेकर किसानों में काफी नाराजगी है। पाली के किरवा में हुए एक सड़क हादसे में 2 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये सभी लोग टाटा 407 से सवार होकर हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य की वजह से ये टाटा 407 पलट गई। मुंबई से सटे भिवंडी में इमारत गिरने की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 1984 में बने जिलानी अपार्टमेंट का आधा हिस्सा देर रात ढह गया था। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस हफ्ते सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, सिमोन खंभाटा और रकुल प्रीत को पूछताछ के लिए नोटिस भेजने वाली है। सूत्रों से खबर मिली है कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने इन चारों एक्ट्रेस का नाम लिया था।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 86,961 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,130 लोगों की मौत हुई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 30 मिनट से कम समय में कोविड-19 की रिपोर्ट देने वाले फेलुदा टेस्ट को मंजूरी दे दी है। पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप वाले फेलुदा टेस्ट पर 500 रुपए खर्च आते हैं। आज दिन भर में मरुधरा में कोरोना के 1892 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 16 लोगों की मौत हुई है। मरुधरा में कुल मरीजों का आंकड़ा 1,16,000 के पार पहुंच गया, जबकि 1,352 लोगों की अभी तक मौत हुई है। जयपुर में 17,000 के पार हुए कोरोना संक्रमितों की संख्या। आज जयपुर में एक दिन में रिकॉर्ड 389 नए मामले सामने आए। जयपुर में अब तक कुल पॉजिटिव की संख्या 17,844 हो गई है। जयपुर में कोरोना से अब तक 311 लोगों की मौत हुई है। अब बात बिल पर बवाल की। शहर शहर कृषि